चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं 5 ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपकी रातों की नींद तक उड़ सकती है। एंड द फिफ्थ वन इज टॉक टू मी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। टॉक टू मी कहानी है एक स्टूडेंट्स के ग्रुप की जो एक हैंड का यूज़ करते हैं सुपर नेचुरल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए। वो हर ग्रुप में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको सुपर नेचुरल पावर के साथ मजे लेने की अलग ही फैंटेसी होती है। अब गलती तो उनकी होती है पर पूरा ग्रुप मिलता है। ये मूवी एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करती है जिसने किसी अपने को खोया है, एक ऐसा इंसान जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अब वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी दांव पे लगा सकती है। पर क्या वो सही कर रही है और क्या वो कामयाब हो पाएगी उसे वापस लाने में? इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो जाओ और मूवी देखो। इसका बैकग्राउंड स्कोर, वो चिलिंग सा साउंड, वो कुछ मूवमेंट्स जो आपका डर का एहसास दिला दें, सबको बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। तो अगर आपको एक ऐसी हॉरर मूवी देखनी है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको डर का एहसास दिलाएं तो ये मूवी आप ही के लिए है। एंड द फोर्थ वन इज सॉ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6। जस्ट इमेजिन, आप दिन भर काम करके रात में चैन की नींद सो रहे हैं और जब आप जागे तो आप एक अलग ही दुनिया में हैं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप लाचार हैं, डरे हुए हैं, आपके हाथ पैर ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं जिन्हें छुड़ाना आपके बस की बात नहीं है। वो डर का माहौल कितना हॉरिफाइंग हो सकता है वो आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको वहाँ से निकलना है तो आपको एक गेम खेलना होगा, एक ज़िंदगी और मौत का खेल। आप मजबूर हैं, नहीं खेले तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे, और अगर खेले तो शायद खुद को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे या फिर कुछ उससे भी बुरा। आखिर क्या लगाओगे आप दाव पर? इन्हीं सवालों में आपको बांधे रखती है ये मूवी। इस मूवी का सस्पेंस, वो थ्रिल, वो डर का माहौल आपको अलग ही जोन में ले जाता है जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको एक हॉरर रोलर कोस्टर मूवी देखनी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखे तो इसे एक मौका ज़रूर दें, ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। एंड द थर्ड वन इज गेट आउट, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। गेट आउट कहानी है क्रिस वॉशिंगटन नाम के एक बंदे की जो कि अपनी बंदी के फैमिली एस्टेट में वीकेंड के लिए जाता है। वो वहाँ बहुत ही खुश होकर जाता है, पर वहाँ पहुँच के वो बहुत सारी स्ट्रेंज सी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है जो कि हमारे लिए और उसके लिए दोनों की समझ के परे हैं। उसकी खुशी, उसके बिलीव्स कैसा मोड़ लेंगे? क्या वो वहाँ से वही बंदा आएगा जो वहाँ गया था, या वो एक अलग इंसान बन जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देखने पर मिलेंगे। ये मूवी डर, साइकोलॉजिकल टेंशन और क्या कोई सोसाइटी कभी परफेक्ट भी होती है उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी शार्प है और उसका म्यूजिक एक प्रॉपर हॉरर मूवी का टोन परफेक्टली सेट करता है। सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जो कि हॉरर के साथ साथ सोसाइटी की पार्शियलिटी और कमियों को भी उजागर करे तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है, इसलिए इसे एक मौका ज़रूर दें। नाउ द सेकेंड वन इज द ब्लू एलिफेंट, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। द ब्लू एलिफेंट कहानी एक साइकेट्रिस्ट की। वैसे तो साइकेट्रिस्ट का काम होता है अपने पेशेंट की मेंटल इलनेस को डायग्नोज करना और उसको रियलिटी से रूबरू कराना, पर यह मूवी उससे थोड़ी अलग है। कहानी में एक डॉक्टर अपने पास्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उसको एक पेशेंट असाइन किया जाता है, एक ऐसा पेशेंट जो कि मेंटल इलनेस का बहुत गहरा शिकार है, पर उसका इलाज करने की प्रोसेस में डॉक्टर खुद ही वो सब एक्सपीरियंस करता है जो कि उसके पेशेंट ने उसको बताया था। वो डर का माहौल, वो डरावने से सपने उसको मेंटली अनस्टेबल बना देते हैं। अब क्या वो उससे कभी बाहर भी निकल पाएगा, या फिर क्या जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो रियल है या महज उसकी इमेजिनेशन का कोई फ्रैगमेंट है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देखने पर मिलेंगे। इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग ही इसका बेस्ट पार्ट है। आप चाह कर भी खुद को इससे अलग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसमें हॉरर के साथ साथ साइकोलॉजी का भी टच हो, देन दिस मूवी कुड बी द वन, सो गिव इट अ गो। नाउ द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.6। ये मूवी रिलीज हुई थी 1991 में और इसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मास्टरपीस भी माना जाता है। इस मूवी की स्टोरी टेलिंग और इसका सस्पेंस आपको बांधे रखता है, आप चाह कर भी उठ नहीं पाते। द परफॉर्मेंस ऑफ JD फॉस्टर एज एन FBI ऑफिसर स्टील्स द शो। ये कहानी है एक सीरियल किलर की जिसे काबू करने का चार्ज दिया जाता है यंग FBI ऑफिसर JD फॉस्टर को। अब क्या वो उसे पकड़ पाएगी? क्या विक्टिम्स को कभी इंसाफ मिल पाएगा? वो चूहे बिल्ली की रेस, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की सबसे अच्छी बात है इसने ग्राफिक्स से ज़्यादा अपनी स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक का यूज़ किया है डर का माहौल बनाने के लिए। सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। और अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जो कि विजुअल एलिमेंट से ज़्यादा अपने नैरेटिव और बैकग्राउंड म्यूजिक से आपको डरा के रखे तो ये मूवी आप ही के लिए है। देर किस बात की, जाओ और देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ अलग फिल्मों के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।